थैंक यू माय स्टूडेंट्स। आज हम पेपर थर्ड के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में अध्ययन करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट के सिलेबस में पॉइंट है अपना अलैंगिक प्रजनन। इसकी कुछ विधियों का अध्ययन करने के बारे में सिलेबस में बताया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे हम व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम डिफाइन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा। तो वे सभी प्रकार की प्रजनन विधियां जिनके अंतर्गत नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया में जनन कोशिकाएं अर्थात शुक्राणु व अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी जीव नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया करता है तो वह जनन कोशिकाओं का उपयोग नहीं करता है, शुक्राणु व अंडाणु इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। अर्थात अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में कायिक कोशिकाएं ही भाग लेती है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अलैंगिक रिप्रोडक्शन की निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहले फिशियन विखंडन, सेकंड विधि है बडिंग मुकुलन, थर्ड है जेमुलेशन, फोर्थ विधि है बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी और फिफ्थ विधि मेटाजेनेसिस। इन्हीं 5 विधियों के बारे में इस सिलेबस में अपन से पूछा गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं खंडन। खंडन को द्विखंडन भी बोलते हैं। ये ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण होता है। इस विधि को आर्किटोमी भी कहते हैं। खंडन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोई भी जीव है वह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा और प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण होता है। इस खंडन विधि को भी निम्नलिखित 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं अपन द्विखंडन, बाइनरी फिशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्वि यानी 2, अर्थात ये अलैंगिक प्रजनन की सबसे सरल विधि है। इस विधि में जीव 2 खंडों में 2 भागों में टूट जाता है और दोनों भागों से नए जीव का निर्माण होता है। द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन अमीबा तथा एंट अमीबा में होता है। जैसे कि हम मान सकते हैं एक अमीबा सामान्य कोशिका है, उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति अमीबा बनते हैं। द्विखंडन की प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन की सभी प्रोसेज होती है, अर्थात प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और अंत में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। द्विखंडन में केंद्रक झिल्ली हमेशा बनी रहती है, अर्थात केंद्रक झिल्ली का विलोपन नहीं होता। दूसरी विधि है लंबवत द्विखंडन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। विखंडन की इस विधि में नाम से स्पष्ट है लंबवत यानी अनुदैर्ध्य, अर्थात इस विधि में द्विखंडन के द्वारा जीव 2 भागों में टूट जाता है, परंतु इसमें विभाजन की खांच जो होती है वह अनुदैर्ध्य होती है, अर्थात अग्र सिरे पर प्रकट होती है और केंद्रक समसूत्री विभाजन में जाता है। इस प्रकार की विधि ट्रिपेनोसोमा युगलिना जैसे जीवों में पाई जाती है। इसमें नाम से स्पष्ट है लंबवत का मतलब जो विभाजन खांच होती है वह अनुदैर्ध्य रूप से अग्र सिरे पर प्रकट
होती है, इसलिए इसको लंबवत द्विखंडन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन नाम दिया गया। विखंडन के अंतर्गत तीसरी विधि है अनुप्रस्थ द्विखंडन। अनुप्रस्थ द्विखंडन की विधि पैरामीशियम में पाई जाती है। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अर्थात अनुप्रस्थ यानी क्षैतिज रूप से आप समझ सकते हैं। इस विधि में विभाजन में शरीर पहले लंबाई में वृद्धि करेगा और बाद में बीच में से सकड़ा होना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद केंद्रक समसूत्री विभाजन में जाता है। केंद्रक झिल्ली विभाजन के दौरान विलुप्त नहीं होती है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। और अंत में साइटोकाइनेसिस होता है, केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है और 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। बात वही है, अनुप्रस्थ का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि वह लंबाई में वृद्धि करके बीच में से टूट जाता है, इसको अनुप्रस्थ द्विखंडन बोलते हैं। चौथा है बहुखंडन मल्टीपल फिशन। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा में, प्लाज्मोडियम रेडियोलेरिन्स आदि में पाया जाता है। बहुखंडन के अंतर्गत एक कोशिकीय जंतु जो भी होता है वह अधिकतम परिमाप को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उसका केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस प्रकार केंद्रक बनाता जाता है। इस केंद्रकीय विभाजन के तुरंत बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। अतः क्या हुआ, जनक का शरीर बहुकेंद्रकीय बन गया। इसके बाद उनका कोशिका द्रव्य उतने ही टुकड़ों में बढ़ जाएगा जितने कि उसके अंदर संतति केंद्रकों की संख्या होती है, संतति केंद्रक बने। ये संतति केंद्रक कोशिका द्रव्य द्वारा गिर जाते हैं। इस प्रकार जनक का शरीर एक साथ ही केंद्रकों की संख्या के बराबर संतति जंतुओं में विभाजित हो जाता है। मैंने पहले भी बताया, इस प्रकार का बहुखंडन अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों में पाया जाता है, जिससे इसमें 3 पुटियों का निर्माण होता है। इस प्रकार खंडन की ये 4 विधियाँ थी जो कि अलैंगिक प्रजनन में पाई जाती है। अब नेक्स्ट विधि का हम अध्ययन करते हैं, मुकुलन। नेक्स्ट विधि है मुकुलन। मुकुलन जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे बडिंग। अलैंगिक प्रजनन की इस विधि के अंतर्गत जनक के शरीर में अनियमित खंडन के द्वारा मुकुल के रूप में गांठों का निर्माण होता है। मुकुल के रूप में मुकुल अर्थात बड यानी गांठ बन जाती है। एक गांठ अंत में जनक जीव से अलग होकर के एक पूर्ण वयस्क जीव को जन्म देती है। इस प्रकार का प्रजनन प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, यूरोकोडेटा जैसे जीवों में पाया जाता है। मुकुलन के सामान्यतया 2 प्रकार होते हैं, साधारण मुकुलन, बहुमुकुलन। साधारण मोनोटोमिक बडिंग ये ओर्टिसेला में पाया जाता है। इसके अंतर्गत ओर्टिसेला में एक गांठ का निर्माण होता है। ये एक गांठ अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेती है। दूसरा बहुमुकुलन मल्टीपल या सक्टोरिया जीव के अंतर्गत पाया जाता है, जिसमें एक से अधिक गांठों का निर्माण होता है। इसके 2 अन्य प्रकार बहिर्जात मुकुलन, अंतर्जात मुकुलन भी है। बहिर्जात एक्सोजीनस मुकुलन, अंतर्जात एंडोजीनस मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन हाइड्रा व स्पंज में पाया जाता है। इस मुकुलन में गांठें होती है, मुकुल होते, वह शरीर की बाहरी सतहों पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? शरीर की बाहरी सतहों पर। मुकुल के आधार की भित्ति धीरे धीरे दबने लगती है और अंत में ये मातृ भित्ति से जनक भित्ति से अलग हो जाती है और स्वतंत्र जंतु का निर्माण करती है। दूसरा मुकुलन था एंडोजीनस बडिंग, अंतर्जात मुकुलन। इस प्रकार का मुकुलन इफेलोटा नामक एनिमल्स में पाया जाता है।
और ये मुकुलन है, ये नाम से स्पष्ट है, एंडोजीनस अंतर्जात, अर्थात ये एनिमल्स के शरीर के अंदर बनते हैं। मुकुलन गांठें कहाँ बनती है? जनक के शरीर के अंदर। नेक्स्ट विधि है जेम्युलेशन। जेम्युलेशन के अंतर्गत जनक जंतु के शरीर का कुछ भाग अलग होकर के पुनरुद्भवन द्वारा कुछ विशिष्ट संरचना का निर्माण करता है, जिसे जेम्यूल्स कहते हैं। सिंपल सी विधि है जेम्यूल। व्हाट इज जेम्यूल फॉर्मेशन? जेम्युलेशन ये अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें क्या होगा, कोई भी जंतु है, इसके शरीर का कुछ भाग अलग हो जाएगा और ये टुकड़ा जो अलग होगा ये रीजनरेशन के द्वारा, पुनरुद्भवन के द्वारा कुछ विशिष्ट संरचना का निर्माण करेगा। वह संरचना जेम्यूल कहलाएगी। सामान्यतः जेम्यूल प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और लंबे समय तक ये जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत सुरक्षात्मक अनुकूलन जैसे आवरण, पुटिका वगैरह पाए जाते हैं। जेम्यूल गोल कोशिकाएं होती है और अनुकूल परिस्थितियां लौटने पर ये कोशिकाएं माइक्रोफाइल के द्वारा बाहर आती है और नए स्पंजों का निर्माण करती है। इस प्रकार के प्रजनन की विधि अलवण जलीय स्पंजों में पाई जाती है। नेक्स्ट विधि है अपनी प्रजनन की बहुभ्रूणता। क्या है? बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। अलैंगिक प्रजनन की इस विधि में क्या होता है, कोई भी भ्रूण होता है, अर्थात जीव का सबसे छोटा भाग, जीव का छोटे से छोटा भाग, वह भ्रूण टुकड़ों में टूट जाता है। वह भ्रूण टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोट। ये मोनोजाइगोटिक टुकड़ा नए व्यक्ति का निर्माण कर लेता है। अब सपोज करो कोई भी भ्रूण टुकड़ों में टूटेगा, तो वह जितने टुकड़ों में टूटेगा, वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, उतने ही मोनोजाइगोटिक टुकड़े नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो क्या इसमें लैंगिक प्रजनन जैसा कुछ हुआ? नहीं। आता है क्या है? अलैंगिक जनन की एक विधि है पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता। इसका उदाहरण है 9 बैंडेड आर्मेडिलोज। नेक्स्ट विधि है मेटाजेनेसिस, जिसको हम पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। प्रजनन की इस विधि में जीव है वह लैंगिक व अलैंगिक पीढ़ियों से गुजरता है। ये उनमें वैकल्पिक व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत जीव की एक पीढ़ी लैंगिक जनन से बनती है, जीव की दूसरी पीढ़ी अलैंगिक जनन से बनती है, फिर वापस तीसरी पीढ़ी लैंगिक जनन से बनती है, फिर चौथी पीढ़ी अलैंगिक जनन से बनती है। इस प्रकार इनमें लैंगिक व अलैंगिक पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, जिसे कि पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। मेटाजेनेसिस की इस विधि के उदाहरण है निडेरेंस फाइलम के जीव, जैसे ओविलिया आदि। बच्चों, आपको ये कंटेंट का टॉपिक अच्छा लगा होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधियाँ थी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ कोटा यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताई। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।